देख सकते हो गाइस, मेरे साथ चंचल जी और डीजे क्रांति जी बैठ चुके हैं, तो आप इन लोग से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले चंचल भैया से पूछते, कैसे हो भैया? फिलहाल अभी तक ठीक है। तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर ये माँ कोसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो और एनएवी स्टूडियो का खास क्या है, तो क्या बताना चाहेंगे खास आप? यही है कि मान के चलिए अभी जैसे देख रहे हैं अभी सावन में सबसे ज्यादा गीत रिकॉर्डिंग मेरे पास हुआ है, हाँ। क्योंकि मिक्सिंग यहाँ का सबसे अच्छा है। अच्छा है। फिलहाल मिक्सिंग हम करते हैं, ट्रैक भी बनाते हैं। फिर मेरे क्रांति भाई जो है हाँ। ये अच्छा ट्रैक बनाते हैं, दोनों आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ। इसके लिए आदमी को काम पसंद हो रहा है, इसके लिए मेरे पास। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे हाँ। कि आप जो भी सिंगर भाई हैं हाँ। कृपया एक बार जरूर मौका दे। जो नए हैं और पुराने हैं जो भी है, कृपया आके माँ कोसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड एनएवी फिल्म्स को आप ये लोग मौका दे। यहाँ पर ऑडियो वीडियो दोनों कार्य होता है साथ साथ, तो आके एक बार जरूर मौका दे। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। तो ये अगर मतलब बहुत सारे सिंगर को पता नहीं होता, अगर ये बराबर एड्रेस बताइए कहाँ पर है? कहीं बराबर एड्रेस आपको निर्मली अंबेडकर चौक HPS कॉलेज के जस्ट बगल में ही है। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो स्टूडियो का मॉडलिंग, मतलब जो भी। हाँ, तो मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडियो के बारे में? कुछ खास आप बैठे नहीं, वो मेरे को बुरा लगता है, पहले आपको बैठना चाहिए कहीं। नहीं, कोई बात नहीं है। पहले तो मैं माँ कोसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो को प्रणाम करती हूँ। हाँ। और मैं यूपी से हूँ, यूपी सुल्तानपुर जिले से। और मैं एक छोटी सी एक्टर हूँ एंड सिंगर भी। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि माँ कोसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो इतना, यहाँ की म्यूजिक, यहाँ का वीडियो एडियो बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा भी काफी वीडियो यहाँ शूट हुआ है, अभी भी शूट होने वाला है, रिकॉर्डिंग भी आज मेरी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग आइए और यहाँ एडियो वीडियो अपना करिए, बहुत अच्छा है। यहाँ का ट्रैक भी बहुत अच्छा बनाते हैं, और ट्रैक पे भी हम अभी तक तो मैं ट्रैक पे ही गा रही हूँ, और बहुत अच्छा है। तो मैं अगर पूछना चाहूंगा, यहाँ का सबसे अच्छे गाना आपके तो कौन सा है, तो थोड़ा गा के बताना चाहेंगे? जी, मेरा सबसे अच्छा यहाँ गाना यहाँ का है, जो मैं यूपी में भी गाई थी। मेरा उतना हिट नहीं गया गाना, मैं लॉन्च भी नहीं की थी, बट मैं यहाँ आके गाई हूँ। ये गाना आप सुने होंगे, अंतरा प्रियंका जी गाना था कि इस सैया सोनवा की सिकड़िया पे मैंने गाई हूँ। तो थोड़ा गा के जैसे कि मेरा बताइए। बोलबम का गाना है। इस सैया आजा दिल्ली शहर से, हम देवघर जाए बुना। ए राजा आजा दिल्ली शहर से, हम देवघर जाए बुना। हम देवघर जाए बुना, हो देवघर जाए बुना। उठाए कान्हे लेके कंवरिया, बाबा के जलवा चढ़ाए बुना। ये गाना मेरा बहुत हिट गया है। ये ट्रैक कौन मिक्स किए थे? ये ट्रैक मेरे बड़े भैया चंचल जी, तो क्या और इसका वीडियो हमारे बनाए थे दिनेश निर्मलिया जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ट्रैक के पीछे क्या रहा, नहीं रहा, कैसे बनाए? जैसे कि मेरे पास आई तो ऐसे बात बताया कि ट्रैक इस पे पहले हम कहीं और सॉन्ग गा चुके थे, मगर उसको ये सॉन्ग पसंद नहीं आया। इसके लिए हम खुद ये ट्रैक क्रिएट किए। इसके बाद ट्रैक पे हम इसका रिकॉर्डिंग लिया, इसके बाद उसको अच्छा लगा, फिर जाके ये वीडियो बनाया गया। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पे अच्छे से अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। आइए, न्यू है तो कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए, आइए यहाँ पे सब आइए, फुल सिखाया जाता है। जैसे आप मैं वही बोलने वाला था। पीछे टाइम दिया जाएगा, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार मौका दिया जाएगा। इसके बाद बिंदास गाइए और कहीं शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा लास्ट में, सबसे ये इम्पोर्टेंट होता है, हर स्टूडियो वाले न्यू सिंगर ज्यादा देखते हैं कि कौन सा स्टूडियो या नहीं है। तो न्यू सिंगर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? न्यू सिंगर के लिए क्या कहना चाहेंगे, यही कि मान के चलिए एक बार आइए, उसके बाद काम देखिए और चैनल पे मेरे काम देखिए कि न्यू सिंगर का भी हम रिकॉर्डिंग लेते हैं, तो किस तरह से उसको समझाया जाता है। इसके बाद उसको जितना होता है हम अपने हिसाब से उससे ज्यादा ही करके देते हैं कि अगला सिंगर खुश रहे तो हम भी खुश। डीजे क्रांति भैया अपने स्टाइल में बताने वाले हैं। डीजे क्रांति भैया, आप क्या कहना चाहेंगे नए सिंगर के बारे में? नए सिंगर से मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप गाते हैं तो आप अपना जो है मेहनत के पीछे पड़िए और दूसरे को देखिएगा। अपना वोकल देखिए और दूसरे के पीछे मत दौड़िए। होता क्या है कि नया सिंगर जो भी होता है वो देखते हैं धर्मेंद्र भैया कैसे गाते हैं, देखते हैं अनिल भैया कैसे गाते हैं, मत उसके पीछे देखिए, आप अपने मेहनत से चलिए। ठीक, आपके स्केल क्या है, आप क्या गा सकते हैं, आप वो गाइए, आप दूसरे के पीछे मत जाइए। ठीक, और अब अगर आप अपना से मेहनत करते हैं, आप अपने वोकल पे मेहनत करते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन आप दूसरे के पीछे, दूसरे के वोकल पे जाइएगा, दूसरा क्या गा रहा है, तो आप बहुत हद तक गिर सकते हैं। ठीक, तो हम यही कहना चाहेंगे, आप अपना से मेहनत कीजिए और कि कहीं भी जाइए, यहीं आइए, चाहे कहीं भी जाइए गाने के लिए, आप कहीं भी जाइए, आप मेहनत कीजिए। तो मैं अगर पूछना चाहूंगा आपको, इस फील्ड में आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कैसे आए नहीं आए, बताना चाहेंगे चंचल जी?
एक्सपीरियंस इसमें कितने साल के? experience 2.5 से 3 साल। हाँ 3 साल से हम इस लाइन में आए। हाँ जब से आए हम पीछे मुड़ के नहीं देखे। देखे। पहली बात इस लाइन में हमको मेरा गुरु हम्म, देखा जाए तो डीजे सुशील, और इस लाइन में हमको लाया संजय पवन। इसके बाद उससे हम धीरे धीरे करते करते आज मेहनत किए तो आगे हैं, और सबसे आगे हैं फिलहाल हम अपने आप एरिया में। आपका आप भी बहुत अच्छे अच्छे बना लेते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितने साल का, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं जो भी सीखा हूँ, हाँ गए थे किसी के पास सीखने के लिए, ठीक। हाँ वहाँ पर जो है हम 2 साल वेस्ट किए, हाँ। वहाँ पर कुछ फायदा मिला नहीं। तो नाम नहीं बताना चाहिए, नाम नहीं बताना जो चाहिए, देख रहे हैं उसको। टाइम हाँ वेस्ट किया हमने, लेकिन हाँ। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जस्ट बाद हमको बुरा लगा, 2 साल जब वेस्ट किए तो हमको हाँ। बुरा लगा, और जस्ट बाद हम सिस्टम खरीदे और अपना से खुद ब खुद मेहनत करके 2 से 3 महीना में हमने ये तो पूरा अभी काम सीखे। दोनों चंचल भाई आप दोनों साथ में मिल साथ रहे में काम करते हैं। मैम आपसे पूछना चाहेंगे, आप मतलब यूपी के हैं, बिहार में कैसे लग रहे हैं भैया लोग के साथ काम करके? तो कुछ आप बताना चाहेंगे यहाँ का कहानी, स्टोरी कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मजा आ रहा है, ये तो आप बताना चाहेंगे? जी मैं पहले तो इस लाइन से नहीं बिलोंग करती थी, लेकिन मैं पहले धीरे धीरे एक फिल्म में काम की, जो फिल्म का नाम था रामगढ़ का यमराज। उसमें मेरी एक्टिंग इंस्पेक्टर का था, मैंने कुछ अच्छा किरदार नहीं किया। फिर वहाँ पे मैंने पैसे दे के काम किए, फिर मैंने वीडियो बनाया, वहाँ पे मैंने 5,000 दे के काम किए। फिर मुझे लगा कि मैं काम करूँ, मुझे अच्छा लगा। फिर मैं वहाँ से दूसरे के थ्रू मैं दिनेश भैया के पास आई थी, जो कि दिनेश भैया ने मेरा खुद का गाना नहीं था, दूसरे के गाने पे मैंने वीडियो किया। माँ माता जी का गाना था, उस पे मैंने 6, 7, 8, 10 वीडियो किए। फिर मैं यहाँ से चली गई। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए, मुझे अच्छा लगा इस लाइन में। फिर दिनेश भैया को मैंने कॉल किया कि भैया मैं यहाँ गाना गा रही हूँ, मेरा गाने में मन लग रहा है, मुझे आप हमको अपने पास बुलाइए, अपना स्टूडियो हो गया। भैया बोले कोई बात नहीं, अपना स्टूडियो है, आइए। तो भैया जी बोले आइए, अपना गाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी करिएगा। तो फिर मुझे उसी के जस्ट 10 दिन 15 दिन पहले, लॉकडाउन के पहले ही एक फिल्म आई थी निरहुआ द लीडर, जिसमें दिनेश लाल यादव, अमरपाली दुबे जी के साथ मुझे फिल्म शूटिंग करने का मौका मिला। मैंने मीडिया का रोल किया उसमें। अच्छी फिल्म गई मेरी, अभी रिलीज नहीं हुई है। और उसके पहले मैंने एक फिल्म किया था रानी वेड्स राजा, रानी चटर्जी और उसका है रितेश पांडे जी का, उसमें भी मैंने इंस्पेक्टर का ही रोल किया था। ये सब करने के बाद मुझे इतनी खुशी मिली कि नहीं, कि अब हमको एक्टिंग तो ठीक है, थोड़ा बहुत आती है, बट मैं एक सिंगर बनूं, थोड़ा थोड़ा ही गाऊंगी, लेकिन मैं सीख जाऊंगी गाने के लिए। फिर मैं दिनेश भैया के पास आई, और यहाँ मेरा बहुत सारा गाना निकला, बोल बम का निकला, सैड सॉन्ग निकला, आइटम सॉन्ग भी निकल रहा है मेरा। मुझे बहुत खुशी मिल रही है माँ कोसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, और दिनेश भैया, चंचल भैया को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस देख सकते हो, इतने टैलेंटेड लोग यहाँ रहते हैं, मतलब काम करते हैं माँ कोसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो और NAV का, जो 2 जने हैं खास यहाँ का, अपना दिनेश भैया और चंचल भैया, साथ में अभी डीजे ट्रैक भी इनके साथ रहते हैं, काम करते हैं। तो मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा, आप क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में? कुछ क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे हाँ। कि यहाँ पे जैसे कि हम ट्रैक बनाते हैं, हाँ। मेरे छोटू भैया, हाँ। जीवत छोटू, हाँ। फिलहाल सिंगर भी है, हाँ, हाँ। न्यू कंपोज करते हैं। तो यहाँ पे नया कंपोज भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगी। एक बार आइए। इस बार जीवत छोटू का म्यूजिक बहुत जगह जाता है, जैसे सन्नू कुमार, भागवत मंडल, बहुत ऐसा सिंगर है वो गाया हुआ है। हाँ। इसके लिए आप यहाँ आके बिंदास बना सकते हैं, कम से कम बजट में। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में ये कोसी माँ कोसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में? जी हाँ, मैं तो हम कहना है चाहेंगे ही, क्योंकि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ये व्यवस्था जरूर मिलती है। कहीं पर आप जाइएगा तो ऑडियो मिलेगा, वीडियो नहीं मिलेगा। आप आके ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी करवाइए, यहाँ पे अच्छे बनते हैं आपके और हिसाब से। आपको ऑडियो से कुछ मिलने वाला है नहीं है मिलने वाला। जब तक आप हाँ। सक्षम नहीं आइएगा किसी भी के आगे, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको वीडियो जरूर से जरूर देना होगा, इसलिए ऑडियो वीडियो के साथ यहाँ काम होता है। आप जरूर से जरूर यहाँ पधारें। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो ये वीडियो को यही खत्म करते हैं। तो लास्ट में मेरा एक डायलॉग है, जय हिंद, जय भारत, जय किसान। साथ में कहो अच्छे सबको, हम कहो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।